पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 13,700 मिलियन है। तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो 329 मिलियन है। हमारा 2.4% एरिया में से हमारी उसमें 329 में से 143 मिलियन हेक्टेयर हमारा कल्टीवेटेड एरिया है, जिसमें से 90 जो है वो मिलियन हेक्टेयर अनइरिगेटेड और बाकी इरिगेटेड है। तो अनइरिगेटेड एरिया जो 65% है उसमें से हमारी प्रोडक्शन आती है 35% और इरिगेटेड एरिया जो 35% उसकी प्रोडक्शन है 60%। तो एट द टाइम ऑफ 6 करोड़ आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो हमारा नेशनल प्रेशर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो आ गई है, एनवायरनमेंट हमारा खराब हो गया, जिससे हमारा हनी बीज पर बहुत सारा असर पड़ा। इरिगेशन अब सीड्स का कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए पंजाब हरियाणा और यूपी के अलूवियल बेल्ट गंगा जमुना के एरिया में प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन आज के दौर में वहाँ पर एक प्लेट्यू पहुंच गया सर, वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की नहीं सोच सकते। हमारी क्लाइमेट जो है एक्सेसिव यूज ऑफ यूटारिफिकेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से हमारा सॉइल खराब हो गया, क्योंकि जब एक चीज ज्यादा डालते हैं तो सॉइल में जो इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट हमारी क्रॉप्स है वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो अल्टीमेटली सर बहुत सारे प्रोग्राम में हम चूज करें तो रेनबो रेवोल्यूशन आया, इन सबको देखते हुए प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है कमी है जो हमें चाहिए, और हमें जो क्वालिटी फूड भी पैदा नहीं हो रहा है। हम सब इसलिए मिलके बैठे हैं कि ये जो एक प्रोफेशन है इसके बारे में बातें करें, इसके बेहतरी के लिए क्या पॉसिबल है वो डिस्कस करें, ताकि आने वाले टाइम में जैसे कहा गया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्काई इज़ द लिमिट। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि कश्मीर में हनी क्वीन के नाम से कोई बच्ची मशहूर है जिसने 8 से 9 क्रॉप्स पर ईयर ली, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस तरीके से अगर इस प्रोफेशन को हमारे यूथ जो कि खेती से दूर भाग रहे हैं उनको हम अट्रैक्ट कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जहाँ तक हनी का सिनेरियो हमारी JNK यूटी में उसका सवाल है, हम तकरीबन 135 करोड़ की इकॉनमी है अंडर दिस हनी इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें अभी स्कोप मेरे जो लगता है अभी 4 गुना और जाने का भी है। अगर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। पहला पार्ट है प्रोडक्शन का, दूसरा पार्ट है मार्केटिंग का, जो मेरे से पहले भी डिस्कस हुआ है, बहुत बड़ा इशू है, और तीसरा है जो क्वालिटी। मार्केटिंग करने के लिए क्वालिटी हनी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के साथ मीटिंग भी थी, उस पर भी जो मीटिंग में स्टेट लैंड अपग्रेडेशन प्लान में ये डिस्कस हुआ कि जो हमारा हनी है, जो हमने रामबान में उसको GI टैग भी करवा दिया है, लेकिन क्वालिटी पे कोई काम नहीं हो रहा। विद द रिज़ल्ट वही जो 150, 125, 150 के हिसाब से हमारे फार्मर को बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। लेकिन मैं अपने बी ग्रोवर्स को बता दूं कि उसके लिए डिपार्टमेंट बहुत संजीदा है। इस साल हमने पब्लिक सेक्टर में हनी प्रोसेसिंग यूनिट, हनी टेस्टिंग लैब, डिजीज डायग्नोस्टिक लैब ये सारी एस्टेब्लिश कर दी है, और ये सारी अपने बी ग्रोवर्स के लिए की है। इसकी सारी सुविधा आप लोगों ने उठानी है। जितना आप हमारे साथ आके इस पे चर्चा करोगे उतना ही महकमा और अच्छी तरह से आपकी